अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सब को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो किचन एक्सपर्ट रुखसाना में खुशामदीद। आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई बल्कि मैं रेमेडी लेकर आई हूँ, DIY रेमेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं और काम करती हैं 100%। तो जी बहुत से लोग दीवाने होते हैं कि हमें कलर गोरा चाहिए। अगर रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो कहते हैं लड़की गोरी चाहिए, और हर लड़की दीवानी कि हमें गोरा और फेयर कलर चाहिए। अच्छी बात है, चलें, कोई नाजायज़ ख्वाहिश नहीं है। गोरा कलर बहुत ही अच्छी अल्लाह ताला की एक नेमत है, लेकिन उसके लिए बिल्कुल ही मतलब जो दिल चाहे आप लगाने को तैयार हो जाते हैं, जो कहे करने को तैयार हो जाते हैं। तो उससे पहले आप सोच लिया करें, समझ लिया करें कि जो चीज़ आप लगा रहे हैं वो आपकी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। किसी भी फ़ौरन चीज़ आपने देखी और अप्लाई करना शुरू कर दी, ऐसा ना किया करें। तो आज की वीडियो में थोड़ी सी चेंज बना रही हूँ और आपको मैं ये दिखाने वाली हूँ कि हर चीज़ अप्लाई करने से पहले उसका जो है आप साइड इफ़ेक्ट देख लिया करें, और आपको मालूम होना चाहिए कि आप अपनी स्किन पर क्या लगा रहे हैं। और जिस तरह हमें मालूम करना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह आपको मालूम होना चाहिए कि आप अपनी स्किन पर क्या लगा रहे हैं, इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा या इसका असर क्या होगा आपकी स्किन पे। तो पहले आप पेज टेस्ट कर लिया करें, उसके बाद ही कोई यूज़ किया करें। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ रेमेडी, मैं भी आपको नहीं कहूँगी कि आप ये करें। पहले मैंने अपना ख़ुद मैं टेस्ट कर रही हूँ हाथ पर, और ये चेहरे पर मैंने बिल्कुल अप्लाई नहीं किया है, और आप भी बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा। और मैं आपको इसलिए करके बता रही हूँ कि आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद ना हो। तो ठीक है, आज ये मैं टेस्ट कर रही हूँ। किसी की मैंने देखी थी रेमेडी कि उन्होंने बहुत सारा कोलगेट अपने हाथ पर उन्होंने लगाया, और फिर एक ब्रश, टीथ ब्रश की मदद से उसको इतना रगड़ा, यानी कि जिस तरह हम कोई कपड़े धोने वाले ब्रश से कपड़े को रगड़ते हैं मैल साफ़ करने के लिए, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने टूथपेस्ट का जो हमारा ब्रश होता है उससे, टीथ ब्रश से इस कदर उसको रगड़ा है। मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, इस पर बिल्कुल भी ज़ोर नहीं दे रही, क्योंकि मुझे अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं नहीं चाहती कि इस पर कोई भी रैशेज़ हो या मेरे स्किन में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि उन्होंने इस तरह इस बुरी तरीके से इसको रगड़ा था कि मुझे देखकर कुछ हो रहा था कि इनकी पता नहीं स्किन का बाद में क्या हाल हुआ होगा। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी इस पर मैं ना वज़न दे रही हूँ ना मैं ज़ोर दे रही हूँ, और आप भी बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन फिर भी मैंने ये करके देखा है, और मैं देखना चाहती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा। क्या वाकई इतना गोरा हाथ हो जाएगा जितना कि वीडियो में दिखाया गया है, या जो लोग दिखाते हैं एक हाथ बिल्कुल वाइट और एक हाथ बिल्कुल काला, और आप फ़ौरन से यकीन कर लेते हैं और क्लिक करके उसको देखना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा आप लोग सोचा करें कि ऐसा कोई जादू नहीं है कि आपको 1 ही मिनट के अंदर, वो 2 मिनट के अंदर गोरा कर दे। आपको जो रेमेडी बताते हैं उसका मतलब ये होता है कि आप उसको इस्तेमाल करें। 10 से 15 दिन भी आप इस्तेमाल करते हैं या 1 हफ़्ता भी इस्तेमाल करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जाके फ़र्क महसूस होना शुरू होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक टोन स्किन का जो कलर है वो ब्राइट होता है। फिर इस तरह आप करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ हम आपको बताते हैं और वो आप करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके कलर में फ़र्क आना शुरू होता है, आपकी स्किन साफ़ सुथरी हो जाती है, धब्बों से पाक हो जाती है, और वाकई ही ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह आपको किसी ने भी कुछ भी बताया और आपने लगाना शुरू कर दिया। आप जिसको आप समझते हैं कि जो आपसे सच बोलता है, और जो हकीकत में आप समझते हैं कि ऐसा वाकई हो सकता है, वो आप रेमेडी देखा करें और उसके बाद इस्तेमाल किया करें। देखें, इस तरह कोई जादू की कोई चीज़ नहीं आई है अभी तक कि आपने हाथ पे लगाई और गोरा हो गए। इस तरह अगर होता तो वो रेमेडी आपको बाद में दिखाने आते हैं। सबसे पहले वो अपने पूरे बॉडी पर अप्लाई करते और अपना रंग गोरा करने के बाद ही वो आपके सामने आते। ठीक है, तो अभी एक हाथ आपको लगता है गोरा, दूसरा हाथ है काला। फिर अगर वो दूसरे दिन रेमेडी में आते हैं तो आप देखते हैं कि उनके दोनों हाथ फिर वही काले। तो आप क्यों सच और झूठ को नहीं पहचान सकते? आपको अल्लाह ने इतनी अक्ल और समझ दी है, आपको पता होना चाहिए क्या वाकई कोई ऐसी चीज़ है कि आप लगाएंगे और फ़ौरन से आप गोरा हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो बिल्कुल फ़ेक है, लेकिन बताना मेरा काम था, बाकी आपकी मर्ज़ी है। हमने ये किया है, जितनी देर उन्होंने बताया वैसा किया, लेकिन हमने इस पे कोई ज़ोर नहीं दिया, कोई इतना रगड़ा नहीं है। मैंने अपने हाथों से ही इसको कर लिया है कि देखूँ क्या होता है। मुझे नहीं पता क्या होगा, अब मैं भी आपके सामने कर रही हूँ, और फिर उसके बाद आपको रिज़ल्ट बताऊँगी कि क्या हुआ, सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह की तस्वीर लेके खींच के दिखा देते हैं और आप बस दीवाने हो जाते हैं
कि भाई रंग इतना गोरा हो गया। और हम भी ऐसे ही रातों रात, जिस तरह लोग सपने देखते हैं ना कि हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, इसी तरह जिनका कलर ज़रा डार्क होता है वो यही ख्वाब देखते रहते हैं कि बस आंखें खुले और हमारा रंग गोरा हो जाए। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लेना होता है, मेहनत करनी होती है और उसके बाद ही कुछ हासिल होता है। तो देखें आपके सामने ही मैंने साफ़ कर दिया है। जो तरीका उन्होंने मुझे बताया था बिल्कुल मैंने वैसे ही किया। अब आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों में फ़र्क। अब आप बताएं क्या ये सही है या गलत, ये ख़ुद आप फ़ैसला करें। इसलिए मैंने ये फ़ैसला आप पर छोड़ दिया है। मैंने ये सिर्फ साफ़ किया है और मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आप बताएं कि ये ऐसा है क्या, तस्वीर में आपको ये हाथ मेरा ऐसे ही नज़र आ रहा है? नहीं, अभी आप जब देखेंगे थंबनेल तो आप खुद ही देखिएगा कि मेरा हाथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो ये सब फेक चीज़ें होती हैं। तो आप सच की तरफ आइए और सच से सामना करने की अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, ना कि आप इस तरह की वीडियो देखकर अपना जो है स्किन का खाना ख़राब कर लें। ठीक है, अब आप देखें, शायद आपको कुछ लग रहा हो, मुझे तो कोई फ़र्क महसूस नहीं लग रहा। जैसी मेरी वो स्किन है ऐसे ही मुझे वो भी लग रही है। लेकिन जब भी कोई मैं आपको बताती हूँ ना रेमेडी, तो मैं आपको फ़र्क बताती हूँ। अगर पड़ता है तो ज़रूर बताती हूँ और अगर इससे फ़र्क पड़ता तो मैं आपको ज़रूर बताती, क्योंकि मेरा तो कोई नुकसान नहीं है ना। अगर मैं कहूँ हाँ मैं गोरी हो गई, बहुत अच्छी बातें हो गई, लेकिन आप खुद देख सकते हैं मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा कि हाँ बस थोड़ी सी ये स्मूथ सी लग रही है कि चले हो गई है, लेकिन मेरे हाथ पे हल्की हल्की सी जलन सी होना महसूस हो गई है। मुझे थोड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है इस हाथ पे जलन। तो आप कभी भी ऐसा काम मत कीजिएगा। इसलिए बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।